स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप 100 ट्रेड लेते हो उनमें से अगर 30 ट्रेड भी सही जाते हैं तो आप किस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट में रह सकते हो। अगर देखिए दोस्तों, इतना भी यहाँ पर गधा इंसान कोई भी नहीं हो सकता है कि वो 100 ट्रेड ले रहा है और उनमें से 30 ट्रेड भी सही जा रहे हैं और 70 ट्रेड यहाँ पर गलत जा रहे हैं। कितना भी बकवास स्ट्रैटेजी हो, कितना भी प्राइस एक्शन सीख लो, ट्रैप ट्रेडिंग सीख लो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लो, कुछ भी सीख लो, लेकिन उसकी एक्यूरेसी इतनी तो होती है कि वो अगर 100 ट्रेड लेता है तो उनमें से 50 ट्रेड यहाँ पर उसके सही जा सकते हैं। 30 ट्रेड तो सही जा सकते हैं, मैं 100% आपको लिख कर दे सकता हूँ। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा कि वो ट्रेड ले रहा है और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10 ही ट्रेड सही आ रहे हैं, 90 ट्रेड यहाँ पर लॉस में जा रहा है। या कि यहाँ पर एक आप सिक्का भी उछाल कर देखते हो कि भी जो संभाव्यता होती है वो 50% होती है। मतलब कुछ भी आप अंदाजे से बोल सकते हो कि काटा आएगा या छापा आएगा, वो 50% यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर हो सकती है। तो हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप 100 ट्रेड लेते हो तो उनमें से अगर आपके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 30 ट्रेड भी सही जाते हैं तो आप किस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर कोई भी रिटेलर जो होता है उसको रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है ये पता नहीं होता है। वो स्टार्टिंग में क्या करता है, बिगनर बंदा इन सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करता है, चार्ट पैटर्न पर काम करता है। चार्ट पैटर्न तो कई ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि यहाँ पर एंट्री लो, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लो और नीचे जो एरिया है इतना ऊपर टारगेट लेना है 1:1 1:2। लेकिन ऑप्शन में अगर 1:2 भी लेते हो, अगर आधा घंटा एक जगह पर मार्केट होल्ड करने के बाद आपके डायरेक्शन में भी जाता है, फिर भी आपको यहाँ पर कुछ भी प्रॉफिट होने वाला है नहीं। अगर ऑप्शन में आपको पता है कि क्या होता है, टाइम टेक यहाँ पर होता है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है, वो किसी की स्ट्रैटेजी देख कर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद लॉस कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी एक्यूरेसी कुछ भी नहीं है, आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हो। अगर मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, 2 या 3-4 वीडियो बना चुका हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की डायरेक्ट रियलिटी इसके ऊपर, चार्ट पैटर्न के ऊपर और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी क्या होता है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। वहाँ पर आपको 1:5 और 1:10 तक यहाँ पर स्क्वाड देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आपको फ्री में यहाँ पर बता दिया हूँ, चाहो तो आप वीडियो देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले देखिए दोस्तों, मेरी एक्यूरेसी यहाँ पर 70 से 80% है। जो मैं लिक्विडिटी ट्रेडिंग और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाता हूँ उसकी अगर आप एक्यूरेसी निकाल कर देखोगे तो लगभग यहाँ पर देखोगे तो 70 से 80% है। मैं खुद यहाँ पर बताना नहीं चाहता, आप खुद अगर जाकर मेरे 2-3 वीडियो यहाँ पर देखोगे तो 20-20 मिनट के यहाँ पर 3-4 वीडियो में बना के रखा हूँ फ्री में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बाहर में जाए 70% हमारी एक्यूरेसी, अगर हमारी एक्यूरेसी 30% भी है, हम किस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मेरा तरीका है इसी के ऊपर बात करूँगा कि ना यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन की बात करूंगा, ना ही यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूंगा, ना ही यहाँ पर किसी इंडिकेटर की बात करूंगा। जो मेरी स्टाइल है, मैं जो लिक्विडिटी ट्रेडिंग सिखाता हूँ, मैं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, उसके ऊपर ही मैं बात करूंगा और उसके ऊपर आप किस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो मैंने जो 3 वीडियो बनाए हूँ, एक है सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक है चार्ट पैटर्न और एक है लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके ऊपर। तो अब इसी के हेल्प से मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आज के दिन यहाँ पर देखोगे तो लगभग यहाँ पर दिन देखोगे, आज है 17 सितंबर, आज के दिन किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी वर्क हुई और कहाँ हम ट्रेड ले सकते थे। और मैंने आपको बताया है कि सिर्फ और सिर्फ 30%, मतलब 10 में से अगर आप 3 बार भी सही होते हो तो किस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया था। वो क्या था कि मैंने बहुत सारे यहाँ पर कंडीशन दिया था, एक पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, इस तरीके से मैं आपको कंडीशन बताया था कि किस कंडीशन में मार्केट किस तरीके से हमको फंसाता है और किस तरीके से हमको यहाँ पर ट्रेड लेना है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे कोई अगर वीडियो देखा होगा तो उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर मालूम हुआ हमारी जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पर कहाँ पर एक्टिवेट हुई होगी। तो मैं उस वीडियो में यही बताया था कि जैसे ही मार्केट इस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो बहुत सारे ट्रेडर लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं, हम किस तरीके से हमको अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर देखोगे तो लगभग हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। जैसे ही कैंडल यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, हम ट्रेड लेंगे और ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारा यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर लगभग देखोगे तो यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कोई बात नहीं है, तो होता है, स्टॉप लॉस होता है। और मैंने आपको दूसरी एक स्ट्रैटेजी बताया था कि जब भी मार्केट को इस तरीके से ऊपर जाना है तो ब्रेकआउट देता है और जो ब्रेकआउट पे जो बायर आए होते हैं उनको निकालने के बाद इस तरीके से मोमेंटम करता है। तो इस हालत में आप कहाँ पर ट्रेड लोगे और किस तरीके से यहाँ पर करोगे, मेरा बताने का मकसद यही है कि किस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो दोनों तरफ। मान लो आपने यहाँ पर सेल साइड के लिए सिग्नल लिया है तो आपको फिर से यहाँ पर बाय साइड का सिग्नल दिखा रहा है, तो ऊपर का आपको यहाँ पर कॉस्ट लगा देना है, लेकिन नीचे का यहाँ पर पोर्शन काटना नहीं है। तो समझ सकते हो मेरी बात को। तो मेरी स्ट्रैटेजी इसी प्रकार होती है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर देखिए, तो हमारा एक पहला यहाँ पर ऐसे हिट हो गया। तो दूसरी कंडीशन में आपको क्या बताया था, इस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट देता है और नीचे वालों को रिमूव करने के बाद इस तरीके से मोमेंटम करता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस हालत में हम कहाँ पर ट्रेड लेंगे, तो जाहिर सी बात है इस हालत में हम जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगा, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, तो इस यहाँ पर ट्रेड लेंगे और नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस और 1:3 का मतलब समझते हो। मान लो अगर आप 10 में से अगर 7 ट्रेड आपके लॉस में जाते हैं, समझ लो अगर 10 में से अगर मान लो 7 ट्रेड आपके लॉस में जाते हैं और आप लॉस कर रहे हो तो 1 रुपये, तो इस तरीके से आपके 7 रुपये यहाँ पर लॉस होने वाले हैं।
उसी जगह पर आप टारगेट लेते हो 3 रुपये, तो अगर 3 बार भी सही होते हो तो यहाँ पर 9 रुपये, मतलब समझ सकते हो 2 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट में आ गए। इस तरीके से यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर देखोगे तो लगभग हमारा क्या हो गया यहाँ पर 1:3, तो यहाँ पर हमारा जो है टारगेट हिट हो गया। पहले हमने यहाँ पर फेक ब्रेकआउट समझ के यहाँ पर पुट साइड के लिए ट्रेड लिया, और उसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन जैसे एक्टिव हुई यहाँ पर हमने कॉल साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड लिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। पर देखिए जो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था। इस रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो हमारे यहाँ पर भी एक स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया था, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाउन साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड लेंगे। जैसे ये कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक होगा हम ट्रेड लेंगे, और उसके ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे और नीचे 1:3। तो यहाँ पर अभी देखोगे तो हमारा एक टारगेट यहाँ पर हिट हो गया, दूसरा टारगेट यहाँ पर हिट हो गया। इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, मतलब समझ सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल। जैसे इस रेजिस्टेंस लेवल को फिर से एक बार मार्केट यहाँ पर ब्रेक करेगा तो बहुत सारे रिटेलर लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री लेंगे। उनको लगता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, अब मार्केट बहुत ही यहाँ पर खतरनाक तरीके से अपसाइड का मोमेंटम करने वाला है। तो जैसे ही ट्रेड लेते हैं मार्केट फिर से एक बार इस तरीके से डाउन साइड का मोमेंटम कर देता है। तो हमारे क्या है, जैसे एक रेड कैंडल हमको नीचे की तरफ ब्रेक हो हम ट्रेड लेंगे, 1:3 जैसे ही मिलेगा हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस स्विंग को यहाँ पर फेक ब्रेकआउट समझकर यहाँ पर एक साइड के लिए ट्रेड लिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारा यहाँ पर एक एसएल हो गया 8 पॉइंट का। जैसे इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया तो इसको रेजिस्टेंस मानते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अब हमने यहाँ पर डाउन साइड के लिए यहाँ पर पोजीशन लिया, यहाँ पर भी हमको 1:3 यहाँ पर देखोगे तो 1:3 यहाँ पर टारगेट मिल गया। और उसके बाद इसके ऊपर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और जैसे रेजिस्टेंस समझकर बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉल साइड के लिए ट्रेड लेंगे, हम फिर से हम अपोजिट साइड के लिए ट्रेड लेंगे। यहाँ पर देखोगे तो लगभग यहाँ पर भी 1:3 मिला। अब दूसरी कंडीशन देखोगे, वो है हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हमने क्या बात किया था कि मार्केट जब भी इस तरीके से मोमेंटम करता है तो ब्रेकआउट वालों को पहले हटाता है, उसके बाद इस तरीके से मोमेंटम करता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया था। उस हिसाब से हम कहाँ पर ट्रेड लेंगे। यहाँ पर देखोगे तो मार्केट आया इस तरीके से एम पैटर्न बनाया, मतलब इसका मतलब आप समझ सकते हो। मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, इस तरीके से एम पैटर्न बनाया, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी दूसरी, अगर देखिए दोस्तों ऊपर हमारा पोजीशन चल रहा है तो उसको आपको एग्जिट नहीं करना है, उसी डायरेक्शन में दूसरे भी आप यहाँ पर पोजीशन ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पर देखोगे तो जैसे एक ग्रीन कैंडल समझ लो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा हम ट्रेड लेंगे, नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे, और ऊपर देखोगे तो 1:3 यहाँ पर भी हमको एक टारगेट मिल गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करते जाना है, ऊपर वाला कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना है, नीचे भी आपको एक ट्रेड लेना है। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आपको अंदाज से लेना है, कोई एक एम पैटर्न देखना है, कोई यहाँ पर रिटेलर वहाँ पर फंसना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है, पहले वाले में 2-3 वीडियो बनाया हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आपको किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करना है, चार्ट पैटर्न पर आपको किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड करना है, वो वीडियो देख कर आइए। उसके बाद इस वीडियो देखोगे तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे कहाँ कहाँ रिटेल फंस रहा है, वहाँ पर हमको एंट्री लेना है। सिंपल सी बात है दोस्तों, इसी तरीके से हमको काम करना है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल तरीके से यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से गेम पैटर्न बना। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर एक गेम पैटर्न का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है, यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं और नीचे यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर टारगेट बुक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ट्रेड लेते हैं मार्केट फिर से इस तरीके से अपसाइड का यहाँ पर मोमेंटम कर देता है। तो यहाँ पर देखोगे तो लगभग यहाँ पर भी हमको 1:3 यहाँ पर देखने के लिए मिला। यहाँ पर एक सिलेक्ट हुआ था, हमारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक सिलेक्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 1, 2, 3 यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 हमारे यहाँ पर टारगेट हिट हुए। तो इस तरीके से आपको काम करना है, ना कि अगर आप रिटेलर की तरह यहाँ पर मार्केट में काम करोगे तो यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। तो अगर स्मार्ट मनी की तरह आप काम करोगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी यहाँ पर लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर देखिए ये हमको रेजिस्टेंस मान लेंगे। जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक हुआ बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अप साइड के लिए ट्रेड लेंगे, लेकिन हमारे मुताबिक हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे। जैसे ही कैंडल यहाँ पर नीचे की तरफ क्रॉस होता है तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, ऊपर यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे 1:3। मान लो दोस्तों हमारे लगातार यहाँ पर 7 बार भी हमारे सेलेक्ट होते हैं, तो आपको यहाँ पर घबराने की कोई दिक्कत नहीं। बैक टेस्ट में देखना और लाइव मार्केट में देखना जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। कितना भी ऐसे हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्क्रीनशॉट फॉलो करना है। आपको ये मान के चलना है कि 10 में ट्रेड लेने वाला हूँ, उसमें से मेरे 7 गलत ही जाने वाले हैं। मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग करोगे तो 7 यहाँ पर सही जा सकते, 3 ही सेल हो सकते हैं। तो कितना भी मार्केट साइड से हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे अकॉर्डिंग अगर काम करोगे तो आपको यहाँ पर 1:3 तो मिलना पक्का ही है। तो इस तरीके से छोटे छोटे करके आप स्कैल्पिंग करके भी ट्रेड ले सकते हो। ये सारे स्कैल्पिंग के है दोस्तों। अगर आपको बड़े बड़े ट्रेड करना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का आपको यहाँ पर वेट करना है कि जहाँ पर रिटेलर लोग फंसना चाहिए। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का मतलब समझ सकते हो। यहाँ पर देखो ये स्ट्रॉन्ग था, इसलिए यहाँ पर देखोगे तो 1:3 यहाँ पर मोमेंटम देखने के लिए मिला। तो इस तरीके से आपको करना है। तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का भी वेट कर सकते हो। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, जो मैं स्ट्रेटजी बताई हूँ ये आपके लिए परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो, तो यहाँ पर भी देखोगे तो ये सपोर्ट लेवल है,
जैसे ये सपोर्ट लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ, बहुत सारे लेटरल जो क्या करेंगे यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पर स्मार्ट होकर क्या करेंगे कि यहाँ पर एंट्री करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर 1 2 3 तक हम यहाँ पर टारगेट बुक करेंगे। जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पर ट्रैप करने के बाद ऊपर ही चला जाए। अगर मार्केट सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर देखोगे इस सपोर्ट को देखकर बैकग्राउंड को देखकर यहाँ पर जो लोग ट्रेड लिए होते हैं उनको हटाने के लिए मार्केट क्या करता है, इस तरीके से ऊपर आता है, उसके बाद अपनी जो रैली होता है वो कंटिन्यू रखता है। ये सारा अब नहीं बता रहा हूँ, इसके पहले वाले 2 इसके ऊपर मैं स्पेशल 20 मिनट के यहाँ पर वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो देख लेना, आपको यहाँ पर समझ में आएगा। इसके बाद हम दूसरा ट्रेड कहाँ पर लेंगे, जैसे यहाँ से नीचे मार्केट आने लगता है और एक दो यहाँ पर रेड कैंडल बनाता है, इस तरीके से हम ट्रेड लेंगे। ऊपर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर से 1 2 3 टारगेट। मान लो ऊपर का यहाँ पर एक SLB हिट होता है लेकिन दूसरा वाला हमको यहाँ पर टारगेट देकर चला जाता है। इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी है वो काम करती है हर एक सपोर्ट और हर एक रेजिस्टेंस पर। आपको ये मान के चलना है कि ये फेक होने वाला है, वो सही भी हो सकता है, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। अगर कोई भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है वो बार बार फेल ही नहीं होता है, समझ सकते हो। रिटेलर को यहाँ पर यकीन होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी इस तरीके से काम करती है। तो इसलिए क्या करते हैं ऑपरेटर जो होते हैं, मार्केट को चलाने वाले जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 10 बार अगर किसी एक लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है तो उनमें से 7 बार यहाँ पर फेल हो सकता है और 3 बार या 2 बार यहाँ पर सही भी होगा, क्योंकि रिटेलर को यहाँ पर यकीन होना चाहिए कि हाँ भाई ब्रेकआउट यहाँ पर काम करता है, समझ सकते हो। लेकिन आपको हर बार एक ही मान के चलना है कि ये ब्रेकआउट फेल ही होने वाला है। इसी तरीके से आपको समझना है, चाहे वो सफल भी हो जाए हमको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो ये था हमारे रेजिस्टेंस लेवल। जैसे इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर देखोगे तो पहली कैंडल यहाँ पर ब्रेक किया, लेकिन इतने वाले कैंडल में हम ट्रेड नहीं लेंगे। थोड़ा सा ऊपर आएगा और थोड़ा सा एक रेड कैंडल बनेगा, हम ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे देखोगे तो लगभग 1 2 तक यहाँ पर मिला। लेकिन यहाँ पर भी मान सकते हो हमारे कैसे लेट हो गए, कोई बात नहीं, इनको निकालने के लिए यहाँ पर मार्केट आया था। तो हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी कहाँ पर एक्टिव हो जाती है, मैंने आपको क्या बताया था। एक तो मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से ऐसे ही पूरा इस तरीके से डाउन साइड के लिए मोमेंटम करेगा, और दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे ही इनको हटाने के बाद इस तरीके से अपसाइड का मोमेंटम करेगा। तो जैसे इनको हटाया एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, तो इस तरीके से हम ट्रेड लेंगे, इसके लो के ऊपर यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर देखोगे तो 1 2 3 यहाँ पर टारगेट देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। देखिए दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी किसी किताबों में नहीं है, किसी यूट्यूबर ने आपको अभी तक यहाँ पर नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा ही सही लगता है। क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 साल में मार्केट में जो सीखा हूँ यही ऐप के साथ यहाँ पर मैं बताने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको हटाने के बाद किस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है, ये सारा का सारा मैंने यहाँ पर 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ। तो वीडियो देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था, यहाँ पर देखोगे तो वेज पैटर्न था, यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे और ऊपर जैसे ही स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पर हमारे कैसे लेट हो गए, कोई बात नहीं। ऊपर देखोगे तो नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखोगे तो एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था, 2 बार लिया था। जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ बहुत सारे ट्रेडर जो लोग जो क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेड लेंगे। हम जैसे ही ग्रीन कैंडल को देखेंगे हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे और नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगा हम ट्रेड लेंगे और यहाँ पर देखोगे तो लगभग 1 2 3 हमको यहाँ पर भी मिला। यहाँ पर भी मिला नहीं होता तो क्या होता, बाद में जाकर तो यहाँ पर टारगेट हिट हो ही चुका है, लेकिन टाइम टिकी की वजह से यहाँ पर आपको कुछ भी यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। ऐसे भी हो सकती है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जैसे एक एम पैटर्न था, इस एम पैटर्न को देखकर बहुत सारे रिटेलर जो लोग जो क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ पर बैकग्राउंड होता है यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी के मुताबिक हम क्या करेंगे, जैसे एक यहाँ पर देखोगे तो ग्रीन कलर में हम ट्रेड लेंगे और नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे और ऊपर 1 2 3 टारगेट लेकर यहाँ पर निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मेरी जो स्ट्रैटेजी इसी तरीके से मैं काम करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा मेरा यहाँ पर ट्रेड लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूँ। ऑप्शन में देखोगे तो कॉल और पुट का यहाँ पर 2 चार्ट में लगा देता हूँ और जैसे यहाँ पर स्विंग को यहाँ पर ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है वहाँ पर ट्रेड लेता हूँ और नीचे यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ। मेरे को पता है अगर कॉल वाला यहाँ पर कटेगा तो पुट वाला मार्केट क्या करता है कि मान लो आपको आसान भाषा में यहाँ पर समझा देता हूँ कि मान लो इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लेवल है, इस तरीके से एक सपोर्ट लेवल है। तो मेरा बताने का मकसद इतना ही होता है कि यहाँ पर देखोगे इस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाएगा, उसके बाद क्या करेगा, इस तरीके से नीचे आएगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर 2 कंडीशन हो जाती है कि मार्केट को अगर एक्चुअल में नीचे जाना है तो यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे और ऊपर देखोगे तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, नीचे 1 2 3 तक यहाँ पर हम टारगेट बुक करेंगे। अगर मान लो मार्केट के एक्चुअली यहाँ पर ऊपर ही जाना है, हमको पता नहीं ना मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, हमको तो यहाँ पर कुछ भी पता नहीं है। हम क्या करेंगे उसी अंदाज में, जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं और यहाँ पर फिर से क्या करते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं और 1 2 3 यहाँ पर बुक कर देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा ऐसे हिट होगा और ये हमारा टारगेट हिट होगा। अगर चलेगा तो यही चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नहीं भी चलता है तो ये भी हमारा यहाँ पर दूसरा वाला यहाँ पर टारगेट देकर जाएगा। जो रियल है यही मेरी ऑडियंस के साथ शेयर करने की मेरी यहाँ पर इच्छा होती है। अगर मान लो इस तरीके से एक एम पैटर्न है, समझ सकते हो, इस तरीके से एक एम पैटर्न है
मान लो एम पैटर्न को अगर एक्चुअली यहाँ पर नीचे जाना ही है तो क्या करेगा, यहाँ से आप जो किताबों में सीखे हो ना, यहाँ से इस तरीके से डाउन साइड का जाएगा मार्केट, ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो मार्केट क्या करेगा, सिंपल तरीके से पता है आपको, अगर एक्चुअली उसको नीचे भी जाना है तो इस तरीके से ऊपर आएगा, आपका एक्सेलरेट करने के बाद इस तरीके से डाउन साइड का मोमेंटम करेगा। इस कंडीशन में हमारे यहाँ पर एक ट्रैप को समझकर यहाँ पर हमारा यहाँ पर पहला ट्रेड एक्टिवेट होगा। क्या होगा, ट्रैप को समझकर हमें लगता है कि ये में एक ट्रैप होने वाला है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर 2 कंडीशन बताया था। पहले कंडीशन में तो ऊपर जा सकता है, इसीलिए हम तैयार है। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ पर हम डाउन साइड के लिए भी ट्रेड लेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे यहाँ पर हम टारगेट बुक करेंगे। तो इस तरीके से दो तरीके से आपको यहाँ पर सोचना है। ये हमारा कॉस्ट लगा कर छोड़ देंगे तो यहाँ पर एक एसोल्यूट हो सकता है, लेकिन दूसरा वाला जो मिलेगा ये हमको यहाँ पर टारगेट देकर जाएगा 1:3 तक। यहाँ पर ये हमको 1:3 तक यहाँ पर टारगेट देकर जाएगा। तो समझ सकते हो, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में रिस्क रिवार्ड की बात की थी। तो इस तरीके से हम काम करोगे तो आपको यहाँ पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक बार एसोल्यूट हो जाए, 2 बार हिट हो जाए, 3 बार हिट हो जाए, आपको यहाँ पर 7 बार भी हिट हो जाए ना, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। लेकिन जब आपको 3 बार यहाँ पर टारगेट लेने की बारी आएगी तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। जब तक आपका यहाँ पर 1:3 टारगेट नहीं मिलता है तब तक आपको यहाँ पर ट्रेड से नहीं निकलना है। ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगी, देखिए दोस्तों, कोई भी स्ट्रैटेजी वो 100% नहीं होती है, मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ। तो सारा का सारा खेल यहाँ पर रिस्क रिवार्ड का है। ये स्ट्रैटेजी आपको थोड़े दिन तक यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग करके देख लीजिए। पेपर ट्रेडिंग में आप इसी तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट में जाते हो 20 दिन तक या 30 दिन तक। इसके बाद आप रियल मनी से यहाँ पर स्टार्ट कीजिए एक लॉट के साथ। जैसे आपका अकाउंट मान लो निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो 5,000 से आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो एक लॉट के साथ। जैसे आपका P&L 10,000, 15,000, 20,000 होता है, उसके बाद आप यहाँ पर लॉट साइज बढ़ा सकते हो। तो आशा करता हूँ मैंने जो कुछ भी यहाँ पर बताया आपको यहाँ पर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपको और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, कुछ सीखते रहिए।